हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज नहीं, इंट्रोडक्शन है और चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। वैसे प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक तरह से एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, यानी कि जितने भी अल्फाबेट होता है उसके फॉर्म में प्लस माइनस ऐड करते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स का ही एक पार्ट्स होता है लीनियर इक्वेशन, जिसका पावर 1 होता है। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या होता था, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, या y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है, ये भी 1 वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन वेरिएबल क्या है, 1 है, क्योंकि अल्फाबेट कितना है, 1 है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 कर दें तो ये आपका आ गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट का यूज कितना हो रहा है, 2। अगर 3 होगा तो 3 वेरिएबल। लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी कि वैसी इक्वेशन जिसमें 2 अल्फाबेट हो और जिसका पावर हमेशा 1 हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम चलेंगे इसके बारे में कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम सॉल्व करते कैसे हैं। 1 वेरिएबल का तो हम बता दिए कि इसको अगर हम 1 वेरिएबल की बात करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, इधर जाएगा तो ये -3 होगा, तो ये इसका 0 हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कितना है, -3, यानी अगर हम यहाँ -3 रखेंगे तो ये LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल में क्या होता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि x के बाद 2 और y 2 हो सकता है, या x 4 और y 0 हो सकता है, या 0 4 हो सकता है। इस तरह इसका 0 जो होगा इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू अलग अलग तरीके से रखना। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अगर 4 0 रखेंगे तो 4 और 0 तो भी 4 के बराबर हो गया, 4 के। फिर अगर 0 इसके जगह पर रखकर और y की जगह पर अगर 4 रखते तो भी ये 4। तो इस तरह इन्फिनिट सॉल्यूशन इसका होता है, जिसका मतलब कहने का मतलब कि x और y की वैसी वैल्यू इन्फिनिट होंगे, जिसको हम इस वैल्यू में रखेंगे तो ये हमारा आंसर इसके इक्वल कर देगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन 2 वेरिएबल में 1 इक्वेशन पे आया। लेकिन अगर यही चीजें 2 इक्वेशन दे रखा होगा तब हम उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इन 2 इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें अब जैसे x प्लस वाई है इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 2। ठीक है, अब यहां पे जहां 2 इक्वेशन हो गया, यानी वैसी x और y की वैल्यू जिनको प्लस करने पर 4 आ जाए, माइनस करने पर 2 आ जाए, तो इसका सिर्फ 1 सॉल्यूशन ही होगा। कैसे होगा तो बता रहा हूं, जैसे कि मान लो कि इसको अगर हम प्लस करेंगे तो यहां रख देंगे 3 और यहां रखेंगे 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ 3 माइनस 1 रखेंगे तो 2। तो ये दोनों इक्वेशन को प्रूफ कर रहा है ना, तो इसलिए इसका x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या होगा, 1। लेकिन हमने क्या किया, इसको अनुमान लगाकर इसको वैल्यू को रखा, तब जाकर हमारा आंसर आया। लेकिन इस आंसर को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 मेथड है। 4 मेथड है जो उस मेथड के द्वारा हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। यानी अगर लीनियर इक्वेशन 1 में होगा तो उसका तो करेक्टली हम निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही 2 इक्वेशन होते हैं तो किसका इक्वेशन से लिख लेगा, किसका नहीं लिख लेगा, ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो देखो ये होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में होता है, वेयर a1 b1 नॉट इक्वल्स टू 0
और A2 B2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इन दोनों में किसी की भी वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, सॉरी A1 A2 तो ये 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया A1 A2, यानी A1 जो कांस्टेंट होता है इसका किसी की वैल्यू 0 ना हो। अगर 0 होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा वन वेरिएबल खत्म हो जाएगा। अगर इसको यहाँ 0 रखेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल होगा ही नहीं, 1 वेरिएबल में आता है। तो इसलिए 1 वेरिएबल में हमें x और y की वैल्यू जो है वो हमें कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये, और दूसरा इक्वेशन लिख दो, A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड का यूज हो, टोटल 4 मेथड। तो पहला जो मेथड होता है वो उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड अब होता क्या है, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं। ये A1 और A2 और B1 B2 है। तो अगर पहला कंडीशन में अगर A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो होगा वो हमेशा 1 सॉल्यूशन होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। इसको अगर 1 2 3 4 रखते हैं, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये y हो गया, ये x हो गया। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से 2 पॉइंट कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये क्रॉस करेगा, और यही जो क्रॉस होता है, जिस पॉइंट पर क्रॉस होगा वही x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिटेल्स के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो 1 सॉल्यूशन होगा और कॉन्सिडेंट होगा। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर मान लो A1 A2 B1 B2 और A1 A2 और नॉट इक्वल्स टू B1 B2 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कॉन्सिस्टेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ये पहला जो मेथड है, पहला जो मेथड है उसमें हमने क्या चेक किया, कॉन्सिस्टेंट है ना, कॉन्सिस्टेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्सिस्टेंट है। तो अब ये आ गया, तो सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे। सपोज करो कि 2 इक्वेशन दे रखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू कुछ भी हो, 6 हो, इधर भी हो उधर, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहां पे दे रखा होगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ये दे रखा होगा। तो अब इस x के मल्टीपल में क्या है, 2 है, तो A1 2 हो गया, A2 क्या है, 1 है, और ये 4 है, और ये है 3, तो नॉट इक्वल्स टू है ना। तो इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो 2 लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन से एक ग्राफ बनेगा, एक लाइन बनेगा फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से ही एक लाइन बनेगा। तो ये किसी न किसी पॉइंट पर ऐसे क्रॉस करेगा, यानी दोनों क्रॉस करते हुए लाइन जो होगा एक दूसरे की क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा और 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड में टर्म में क्या है, सेकंड अगर टर्म अगर ये है कि अगर A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 और इक्वल्स टू C1 C2, क्योंकि अगर मान लो ये इक्वल होगा तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो ये बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा, अगर बराबर होगा तो इसका जो होगा वो मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा।
और इसका भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट चेक कैसे करेंगे इसका इक्वेशन। अगर इक्वेशन दे रखा होगा, क्वेश्चन में क्या होता है कि इक्वेशन देकर और आपसे पूछेगा कि आप चेक करके बताओ कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें क्या होता है, या वन सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है, क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे हो गया 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। अब हम इनका रेशियो रखेंगे, तो ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/6 होगा और ये 6/12 होगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 1/2 1/2 और 1/2, तो ये सब के सब क्या होगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन। इसका ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल ऐसे बनेगा, जैसे कि एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक का ग्राफ का लाइन अगर ऐसे हो तो दूसरा भी इसी पे होगा। ठीक है, जब इस पे होगा तो प्रत्येक पॉइंट कट होगा, तो जब प्रत्येक पॉइंट कट होगा तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन आएगा, यानी जीरो की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह आपने देख लिया कि इसमें मेनी सॉल्यूशन है कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 तीनों इक्वल होना चाहिए, मेनी सॉल्यूशन भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट्स कि अगर सपोज करो कि A1, A2 इक्वल्स टू B1, B2 और नॉट इक्वल्स टू C1, C2, क्योंकि इसमें C1, C2 एक बार इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जहां यहां इक्वल नहीं हुआ तो बात ही खत्म। जब इक्वल होगा तो नेक्स्ट टर्म देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, A1, A2, B1, B2 और नॉट इक्वल्स टू C1, C2। अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो कर रहा है तो इसका होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका इक्वेशंस अगर इस तरह होगा, ये बिल्कुल सब सेम हो और यहां पे कुछ भी दे सकता है। अगर यहां पर 10 दे दिया तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 और इक्वल्स टू 6/10। तो देखो ये तो कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा तो 1/2 होगा, और ये भी तो 3/5। ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। और इसका अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक लाइन की ग्राफ ऐसे होगा तो दूसरा इसके पैरेलल में जाएगा, बिल्कुल पैरेलल होगा, यानी कोई किसी से टच में नहीं होगा। जब कटेगा नहीं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड का 3 स्टेप है। पहला जो होता है, अगर पहला का फर्स्ट में x, इसके x के मल्टीपल में, इसके y के मल्टीपल में, इसके x के मल्टीपल में, इसके y के मल्टीपल में, अगर दोनों का रेशियो अगर चेक किया और दोनों इक्वल नहीं आया तो वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको ये बताया था ना, 3 और 1 और 2 और 1, तो 3 और 1 और 3 - 1, यानी 3 1 को सॉल्व करके बताया था, पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। तो उसमें क्या है, उसमें वन सॉल्यूशन हो, क्योंकि 3 और 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सब सारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यह हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में तो ये बताएगा, क्वेश्चन में आएगा, जैसे ही क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि हमें ग्राफीय मेथड में क्या क्या आते हैं। तो ये हो गया, कंसिस्टेंट चेक करने का ये तरीका है, सॉल्यूशन चेक करने का भी ये तरीका, और इनकंसिस्टेंट चेक करने की, यानी कि 2 का कंसिस्टेंट होता है और लास्ट में जो पैरेलल लाइन होती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसका इनकंसिस्टेंट होता है। तो यह हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में ग्राफिकल मेथड का ये रूल्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड के अलावा 3 और मेथड है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। उस अलजेब्रिक मेथड में 3 तरह से सॉल्यूशन होता है। एक होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। उस तीनों मेथड को के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।